नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है? यहाँ भीड़ क्यों लगा रखा है? सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने नो पार्किंग में खड़े ऑटो का चालान काट चुके हवलदार और फाइन देकर अपना ऑटो वापस लेने आए उस ऑटो ड्राइवर के और उसके पूरे परिवार को एक साथ वहां खड़े देखकर पूरे मसले को जानना चाहा। कुछ नहीं सर, फाइन देने से बचने के लिए तमाशा कर रहा है। उस ट्रैफिक हवलदार ने अपने सीनियर की ओर देखे बिना ही चालान की रसीद पर नजर टिकाए सारी बात साफ कर दी। लेकिन इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या कह रहा है? फाइन देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चे का गुल्लक लेकर आया है। गुल्लक? इंस्पेक्टर को हैरानी हुई। कहता है पूरे लॉकडाउन के दौरान कोई इनकम नहीं हुई और अब अगर ऑटो यहाँ खड़ा रहता है तो परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हवलदार ने चालान की पर्ची संभाल मिट्टी का एक गुल्लक अपने सीनियर इंस्पेक्टर के सामने टेबल पर रख दिया। ऑटो ड्राइवर अपने परिवार के साथ हाथ बांधे खड़ा रहा, लेकिन गुल्लक टेबल पर रखा देख उसके ऑटो ड्राइवर का 7 वर्षीय लड़का थोड़ा आगे आया। इसे मत तोड़िए। इंस्पेक्टर की निगाह उस बच्चे पर पल भर के लिए ठहर गई, लेकिन उस बच्चे ने फिर से निवेदन किया, आप सारे पैसे ले लीजिए, बस गुल्लक मत तोड़िए। इसे बिना तोड़े पैसे कैसे निकालेंगे? मैं निकाल दूंगा। जादू जानता है क्या? यह झूठ बोलता है। बच्चे की बात सुनकर इंस्पेक्टर नाराज हुआ, लेकिन बच्चा डरा नहीं। सच बोल रहा हूँ, माँ मांगती है तो निकाल कर दे देता हूँ, है ना माँ? उसने अपने पीछे खड़ी माँ को देखा, लेकिन उसकी माँ उसकी छोटी बहन को सीने से लगाए नजरें झुकाए चुप रही। चल निकाल के दिखा। यह कहते हुए इंस्पेक्टर ने मिट्टी का गुल्लक बच्चे की ओर बढ़ा दिया। बच्चे ने गुल्लक को उल्टा करके थोड़ा हिलाया और एक सिक्का उस मिट्टी के गुल्लक से निकाल कर वहीं टेबल पर गिर पड़ा। बच्चा मुस्कुराया, देखा, निकाल दिया ना। बच्चे ने टेबल पर सिक्का उठाकर इंस्पेक्टर के हाथ पर रख दिया और फिर से गुल्लक से सिक्का निकालने की कोशिश करने लगा। बस हो गया। इंस्पेक्टर ने उसे रोक दिया। इंस्पेक्टर ने बच्चे के पीछे खड़े उस ऑटो चालक के पूरे परिवार को गौर से देखा। दुबले पतले शरीर का वह ऑटो चालक डरा सहमा हाथ जोड़े कातर निगाहों से कभी इंस्पेक्टर और कभी उस ट्रैफिक हवलदार की ओर देखता सर झुकाकर खड़ा रहा। वहीं बगल में उस बच्चे की माँ अपनी छोटी सी दूधमुही बच्ची को अपने फटे पुराने आंचल से ढके अपने बेटे को पीछे अपने करीब खींचने की भरसक कोशिश करती रही, खड़ी रही। यह गुल्लक किसका है? इंस्पेक्टर ने टेबल पर रखा मिट्टी का गुल्लक उठाकर अपने हाथ में ले लिया। मेरा है। उस बच्चे ने उम्मीद भरी निगाहों से गुल्लक की ओर देखा। तो अपने पास रखना था ना, अपने बाप को क्यों दिया? इंस्पेक्टर ने उस बच्चे पर तनिक नाराज हुआ। गुल्लक मेरा है, लेकिन पैसे तो बापू के हैं। बच्चे की बात सुनकर इंस्पेक्टर हैरान हुआ, लेकिन बच्चे ने अपनी बात पूरी की। इस गुल्लक में रखने के लिए बापू ने मुझे सिक्के दिए। इंस्पेक्टर ने बच्चे की गौर से देखा, लेकिन तुम यह पैसे अपने बापू को क्यों देना चाहते हो? इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर बच्चा मुस्कुराया। बापू भी तो मेरे ही है ना, वो कमाकर मेरी गुल्लक फिर से भर देंगे। आत्मस्वाभिमान से भरे बच्चे की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने मिट्टी का गुल्लक बच्चे की ओर बढ़ा दिया। तुम अपना गुल्लक ले जाओ। बच्चे के साथ साथ ऑटो ड्राइवर और उस ट्रैफिक हवलदार को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन इंस्पेक्टर ने तो पार्किंग में खड़े ऑटो का फाइन अपनी जेब से भरकर ऑटो ड्राइवर और उसके परिवार को उनके ऑटो संग रवाना किया। सर, लगता है बच्चे ने आपको इमोशनल कर दिया। हवलदार ने साहब की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन उस ट्रैफिक हवलदार की ओर देखते सीनियर इंस्पेक्टर के चेहरे की गंभीरता बरकरार रही। नहीं। उसने मुझे एक बात याद दिला दी। क्या सर? अपने सीनियर के शब्दों में गंभीरता को देखते हुए वह ट्रैफिक हवलदार तनिक सतर्क हुआ। यही कि पुलिस वाले के हाथ में सिर्फ डंडा ही नहीं, सीने में एक दिल भी होता है। बात तो सही है सर, लेकिन कुछ नहीं। कभी कभी अपने दिल को उसकी मर्जी से धड़कने की इजाजत भी दे देनी चाहिए थी। इंस्पेक्टर मुस्कुराया। अब ऑटो वाला काफी दूर जा चुका था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।